तो स्टूडेंट आज हम डेटाबेस स्टडी करेंगे जो न्यूक्लियर चार्ज इसे लास्ट लेक्चर में हल्का सा मैंने बताया था, फिर पेनिट्रेशन और स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला आपने देखा होगा। तो आज हम डेटाबेस स्टडी करेंगे। देखिए, मैं जो वैल्यूज लिखूंगा वो किलो जूल पर मोल में ना होके किलो कैलोरी पर मोल में होंगी। किलो जूल पर मोल में क्या है कि काफी सारी वैल्यू ऐसी थी जो 4 डिजिट में जा रही थी, उन्हें याद करने में मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैंने उन्हें 4.18 से डिवाइड किया और किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट कर लिया। तो उसमें क्या फिर कोई भी नंबर जो है वो 4 डिजिट तक नहीं गया, 3 डिजिट तक रहे। कुछ एक वो पॉइंट है वो हम याद रख सकते हैं। आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप भी इसे याद रखिए, मेरे लिए याद रखना जरूरी है ताकि मैं आपको समझाऊं तो डाटा आपको समझ में आए कि हाँ मैं वैल्यू बेस बता रहा हूं आपको चीजों को। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल जनरल लिख दिया और मैं बोलूं हाँ ये हर जगह लगेगा, नहीं। आप चीजों की कमियों को पहचान पाएंगे कि जनरली हम जो पढ़ते हैं वो चीज कहां पे एप्लीकेबल होती है, कहां पे नहीं होती है। तो स्टार्ट करते पहले हाइड्रोजन को ले लेते हैं। 313.4 किलो कैलोरी पर मोल। ये थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। 123, 119, 110, 96 और 90 किलो कैलोरी पर मोल। 120, 131, 141, 176 और ये आपका 215 पर रहता है। 151, 147, 129.4 यहां पर रहता है। 182, 182, 184, 180, 1.5, 201, 215, 208.5, 212.2 और ये आपका 241। यह रहता है आपका 209.8। ये 217 रहता है। 178, 172 यहां पे होता है। 157, 155.5, 156, 171.5, 182, 181 ठीक है। 175, 192, 172, 170, 159, 164, 168। ये मुझसे कुछ गलती हुई है, शायद कोई नंबर छूट गया है, सॉरी। हाँ 161 आएगा यहाँ पे, ये 161 था। 161, 159, 162, 168 ठीक है। 192, 138, 138.5, 133.5, 141, 171 ओके, 168 ठीक है। 260, 188, 182 मुझे ये 169 लग रहा है, इसकी ज्यादा होती है इससे, ठीक है। देखते हैं ये आपका 335, 314, 402, 314 है ठीक है। ये आपका 242, 239, 226.5, 225, 199.5, 168 ठीक है। यहां पे है आपका 402, 300, 273, 241, 218, 208 ठीक है। 225 नहीं 208, ये 194 होता है, 194.5
194.5, ये आपका 567.5, 498, 3, ये 280, ये 363 और ये 324, आई थिंक हो गए सारे, कोई रहते नहीं गया। ठीक है, अब इसमें क्या मैंने थोड़ा बहुत क्या किया, जैसे मान लो कोई आ रहा है 208.7 आ रहा है, तो इसको 5 लिखा है, मतलब ये तो 5 में लिखा है, पूरा कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो हल्की फुल्की सी वैल्यू यहां वहां हो सकती है, बाकी सारी वैल्यू ठीक मिलेगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, तो जो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज था, उसमें हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट क्या होता है, शेल्स उतनी ही रहती है, प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उम्मीद क्या करते हैं कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि जनरली एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड in a period, number of shells remains same, while number of protons यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है increases. So attraction between nucleus and electrons of outermost shell increases and hence ionization energy increases, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और हमने देखा हुआ कि हम Z इफेक्टिव निकालते हैं, वो क्या होता है, Z माइनस एस, ये होता है। तो नॉर्मली तो मैं ये कहूंगा कि हमें जो ये Z माइनस एस वाला कॉन्सेप्ट है, या मैं कहूं न्यूक्लियर चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो पीरियड में डिस्कस करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं पीरियड में डिस्कस नहीं करता, मैं ग्रुप में इसको डिस्कस करूं, तो उसकी कई तरह की लिमिटेशंस है। क्या कुछ लिमिटेशंस है वो देखते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, लिथियम इधर ही ठीक रहेगा, स्पेस इधर ही चल जाएगा आपका, ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर मैं इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखूं सीधा, मतलब जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, Z स्टार इक्वल टू Z माइनस एस, मैंने ऑलरेडी निकालना आपको बता रखा है। इसमें ये क्या होता है, तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, S क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कह लो, शील्डिंग कांस्टेंट कह लो, या आप उसको स्लैटर कांस्टेंट कह लो। ठीक है, तो मैं सीधा, ये क्या होता है, ये हमारा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं यहां पे डायरेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा देखिए, ठीक है, इतना सही रहेगा, हमारा काम चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूं, जैसे कि 1.3, 1.9, 2.6, 3.8,
3.15 3.2 आ जाएगा 3 पॉइंट, क्या हुआ, ठीक है 3.9 4.5 5.2 और 5.8। अब इसकी बात करेंगे 6.7, ये आपका शायद 6.1 5.4 4.8 4.15 3.5 2.8 और 2.2, ठीक है ये आएगा। अब जब इसके नीचे निकालोगे ना तो अब क्या देखोगे, इसका भी 2.1 है, इसका भी 2.1 है, 2.2 2.8 2.8 2.2। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो गलत कैसे हो जाएगा वो, मैं जैसे वो क्या बोलता है, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम ज्यादा होनी चाहिए, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए। पर फैक्ट क्या है, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होती है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से कम होती है। तो इफेक्ट जो न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ध्यान रखना, मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूं जनरली। भाई हम जो बात कर रहे हैं ना वो सामान्यतः कैसा लगता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कि वहां पर तो इंडिविजुअल, जैसे मान लो कि कोई बोले कि गर्ल और बॉय में क्या डिफरेंस है, तो हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि नॉर्मल बॉय जो होगा उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, नॉर्मल गर्ल जो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। लेकिन हमें बिल्कुल पर्टिकुलर पकड़ ले कोई कि भाई इस लड़के और इस लड़की में क्या डिफरेंस है, तो वहां पे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक उससे क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो कुछ आपको पढ़ा रहा हूं वो जनरली लिख के पढ़ा रहा हूं, इसे जो यहां पे लिखा जाएगा इस हिस्से में वो इसके साथ पूरी तरह से मैच नहीं करेगा। अगर आप इसमें ग्रुप में देखें, अगर आप इसमें ग्रुप में देखो तो पूरा खेल हो रहा है इसके अंदर। क्या खेल हो रहा है, ग्रुप मतलब जी, जी मतलब मैंने बताया था ग्रीन से, मैं उसको ग्रीन कलर से शो करूंगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम ही डिक्रीज कर रहा है, ओके, ये डिक्रीज कर रहा है, ओके, ये डिक्रीज कर रहा है, ओके। यहां पे तो खेल हो गया, इससे ज्यादा इसका है और इससे फालतू इधर है। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, ये क्या लिखा है भाई मैंने, अरे ये तो मैंने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 147 161 82 था, हाँ ठीक है इधर, ठीक है। लेकिन यहां बढ़ गया ये, तो ग्रुप में हम तो कुछ और लगा के चल रहे थे, यहां पे कुछ और ही खेल हो रहा है। देखिए इन सभी के अपने से ऊपर वाला ज्यादा है कि नहीं, इधर ही नहीं, आप इधर देखिए, इधर देखिए, इसे देखिए, ये वैसे 169 होता है, मैं उसको लिखता हूं, मैंने सिमेट्री के चक्कर में इसे बेचारे को 168 लिखा, 169 होता है वैसे, ठीक है। ठीक है, बाकी तो कहीं कुछ नहीं है दिक्कत वाली बात, ओके। हाँ, अब ये तो बात हुई ग्रुप में, कितने सारे ग्रीन हो गए। ग्रीन मतलब क्या, जो ग्रुप में, ग्रुप जी से स्टार्ट होता है, ग्रीन जी से स्टार्ट होता है, मतलब ये वो है जो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है ऊपर से नीचे तो इनकी आयनाइजेशन कम होगी, नहीं भाई बढ़ रही है इनकी तो, ठीक है। अब ऐसे हम चलते हैं, पीरियड की बात करेंगे, अगर न्यूक्लियर चार्ज पीरियड की बात करेंगे मेन, तो पीरियड में आप देखो पी से पीरियड, पी से पिंक, तो मैं जो वायलेट कलर है ना, बल्कि रेड को लगा लूं, मैं रेड से उस एलिमेंट को थोड़ा सा कर दूंगा, कलर कर दूंगा, ताकि इसका मतलब होगा पीरियड में वो नॉर्मल जो हमारे जो उम्मीद है उससे अलग जा रहा है। तो देखो लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था ना, पर हाँ ठीक है बढ़ गया, इसका घट गया अभी, इसका बढ़ गया, ठीक है, फिर इसका बढ़ा, फिर इसका घट गया, तो मतलब ये नहीं मान रहा है नॉर्मल ट्रेंड को, बढ़ना चाहिए तो घट गया इसका, ठीक है। इधर से के इधर देखिए,
242 के बाद 239 आ गया, 226.5 ये कम हो गया। तो इनके पीछे रीजन क्या है? अच्छा, इसमें जो ग्रीन कलर है करना ही पड़ेगा मुझे, अगर वरना समझाने में दिक्कत आएगी। देखिए ये नहीं सुन रहा है बिल्कुल, ये अलग तरह से जा रहा है, ये थोड़ा अलग हो गया, ये भी लेफ्ट से राइट बढ़ना चाहिए था, घट गया, ये भी बढ़ना चाहिए था, घट गया। एस और पी ना सिंपल होते हैं, एस और पी इनमें ना कुछ वेरिएशन कम ही होता है, जो ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं, इसलिए हम अधिकतर इन्हीं की बात करते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये इनका हिसाब किताब ही अलग होता है। ये बढ़ गया, ये फिर घट गया, ये बढ़ गया, सॉरी ये बढ़ गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ा, ठीक है। यहां से ये बढ़ गया, फिर घट गया, ये रेड में भी थोड़ा सा इसको रेड से भी दिखाना पड़ेगा, रेड और ग्रीन दोनों में आ रहा है। फिर बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है, और बढ़ा, वेरी गुड, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, ठीक है। अब इधर बात करेंगे, इससे बढ़ा ये बराबर, ठीक है, बढ़ा, ये घट गया, बढ़ना चाहिए था पीरियड में, बढ़ गया, फिर घट गया, बढ़ गया, ठीक है। तो बहुत सारा देखो रेड कलर, ये जितने भी रेड और ग्रीन देख रहे हो ना, ये वे एलिमेंट है जो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ये हटके जा रहे हैं थोड़ा सा। तो इसलिए इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात करते हो तो चीज अलग होती है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करना मतलब एंट्रेंस की बात करना, और किसी पर्टिकुलर ग्रुप और पीरियड की बात करना, वो भी ऐसा जो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो, मतलब वो आपका नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो एंट्रेंस में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो इसलिए अब देखो ये मुश्किल है कि आप ये इतने सारी वैल्यूज याद रखिए। आप कलर से याद रख सकते हैं, आप कलर से याद रख सकते हैं, कहां पर ग्रीन था, कहां पर रेड था, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, आपको चीज याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मैं इनको कलर कर देता हूं थोड़ा सा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात कर रहा था, जैसे इसके नीचे क्या आएगा, लगभग सेम वैल्यूज रहती है, इसलिए मुझे मैं बार बार नहीं लिखना चाहता। तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पर आप ग्रुप को एक्सप्लेन मत करना, पीरियड में बात करना, वो भी जनरली। अब एक चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगला जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा सामान्यतः बोला जाता है कि भाई जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है ना, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस are more stable than others. So they have higher ionization energy than the next one element generally. देखो ये लाइन ना मैंने अपने आप जोड़ी, नेक्स्ट वन एलिमेंट। ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, ये मैंने अपने आप जोड़ा जनरली, सॉरी ये कि नेक्स्ट वन। हाँ, क्योंकि ना हमने पढ़ा है कि हाई फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड वाले ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा होती है, कितना ज्यादा होती है, ये हाफ फील्ड है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये आपका P3 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसकी ज्यादा तो होगी, पर किससे ज्यादा होगी, अपने से बस एक अगले वाले से होगी, उससे अगले वाले से नहीं। ऐसे इसकी ज्यादा होगी तो किससे, अपने से एक अगले वाले से, इसकी ज्यादा होगी तो किससे, अपने से एक अगले वाले से। यहां पे जाके तो कम हो गई है, फुल्ली फील्ड वाला लेके चल रहे हैं हम, चलो फुल्ली फील्ड की बात ही नहीं, खैर अगर ज्यादा भी तो क्या है, अपने से एक अगले वाले से, इसकी अपने से एक अगले वाले से ज्यादा, उससे अगले से नहीं, इसकी अपने से एक अगले वाले से ज्यादा है, उससे अगले से नहीं। अच्छा ये भी तो पीरियड में बढ़नी चाहिए, घट गई है, मैंने इसको भी रेड नहीं किया गलती से, ये भी रेड है भाई, ठीक है, ये भी रेड होगा, ये बढ़ना चाहिए था, घट गया ये भी 209 पर बढ़ना चाहिए था, घट गया ये बढ़ना चाहिए था, घट गया, ठीक है। तो अपने से एक अगले वाले से ज्यादा होगी बस, ये नहीं कि सबसे ज्यादा हो जाएगी उसकी। अच्छा अब थोड़ा सा इनका हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फ्रेंड्स कुछ बात ध्यान रखना, ये जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये तभी यूज करेंगे जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से, फास्फोरस को सल्फर से, ऐसे। यानी एक ही एलिमेंट है,
उसी की आयनिक फॉर्म है, उसमें आप इसको लगा रहे हो। मैं बात को समझाता हूं, पहले लिख दो मैं इस बात को कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल है फॉर डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स। बात को समझाता हूं, देखिए जैसे अभी हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जैसे ग्रुप पहले पीरियड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन पीरियड्स के एलिमेंट को आयोनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है ना। अरेंज्ड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे भाई, ठीक है। देखिए पहले तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम आपका इसमें तो खैर एस वाले में ना फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड वाली बात होती नहीं है, ठीक है। पहले इसमें एक शेल है, इसमें एक शेल है, दोनों में एक एक शेल, इसमें दो प्रोटॉन खींच रहे हैं एक शेल को, इसमें एक प्रोटॉन खींच रहे हैं एक शेल को। किसकी ज्यादा? हीलियम की ज्यादा है हाइड्रोजन से। वैल्यू में भी पता है 313.4 और आपका 567.9, ठीक है। हालांकि आपको ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा ये तो आपका फर्स्ट पीरियड का हो गया। सेकंड पीरियड की बात करते हैं, पहले सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को लिख लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है जी। इसमें से नियोन हो गया आपका फुल्ली फील्ड P6, ये हो गया आपका P3, ये हो गया आपका S2, हाफ फील्ड वाली बात मत करना। तो करना क्या, इनको नेक्स्ट वन जो होगा ना उससे ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा क्या, नियोन ही इससे ज्यादा तो है नहीं इस पीरियड में कोई भी, तो नियोन की तो सबसे ज्यादा, उससे कम है फ्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी ना, हाफ फील्ड अपने से एक अगले वाले से ज्यादा होगी, ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होगी, बेरिलियम, फिर बोरॉन और फिर लिथियम। अच्छा यहां पे एक और बात बताता हूं मैं आपको, हीलियम जो है ना इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, और सीजियम जो होगा उसकी सबसे कम है, इसकी क्या है, लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक। अब आते हैं पीरियड थर्ड पे। पीरियड थर्ड पे लिखो, सबसे पहले तो एलिमेंट्स के नाम लिख लो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब ये देखो आर्गन क्या होता है आपका, फुल्ली फील्ड P6, फास्फोरस P3, ये आपका S2। तो इनका भी क्या होगा, नेक्स्ट वन अपने से एक अगले वाले से होगा। अब जैसे ये तो मैंने कैसे लिखा है डिक्रीज, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मान लो सोडियम है सबसे कम, उससे फालतू किसकी, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम से फालतू, तो एल्यूमिनियम की कम हो गई, फिर मैग्नीशियम, फिर क्या है सिलिकॉन, फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा होगी, तो सल्फर पहले आएगा, फास्फोरस बाद में आएगा, फिर आपका क्लोरीन आएगा, फिर आपका आर्गन आएगा, ठीक है। ठीक है जी। अब कहता है ग्रुप फर्स्ट और सेकंड को भी लगा लो। ठीक है जी। जो जितना ऊपर उसकी आयनाइजेशन नहीं उतनी ज्यादा इसके अंदर, ये ग्रेटर देन इससे, ये इससे, ये इससे, ऐसे इसमें चलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा जी, अब ग्रुप, अब आगे एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग बात कर चुके हैं साइज, न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम बात करते हैं चार्जेस की। चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कटायन के चार्ज की, चार्ज ऑन कटायन। बाकी साइन लगाने से मैं थोड़ा बचना चाहूंगा क्योंकि कोई ग्राफिकली वेरिएशन तो नहीं आता उसमें, तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस with increase in charge on cation। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस with increase in charge on anion। कहने का मतलब यह है कि Fe, Fe2 प्लस Fe3 प्लस कटायन की आयोनाइजेशन एनर्जी एटम से हमेशा ज्यादा होगी, और कटायंस में जिसपे जितना ज्यादा चार्ज है उसकी अपने से कम चार्ज वाले से ज्यादा होगी कटायन में। अनायन वाले में मैं बात करूं, जितना आप अनायन वाले चार्ज को बढ़ाते जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी। बात को समझना, कई बार बच्चा इसको लेकर कंफ्यूज होता है, चार्ज की चार्ज अनायन पे बढ़ रहा है, बड़ा चार्ज तो ये है। नहीं, देखो समझो, बड़ा नंबर क्या है, 1, 2 या 3। आप कहोगे बड़ा नंबर है 3, उससे छोटा है 2, उससे छोटा है 1। ये जो माइनस प्लस है, माइनस है या प्लस है, भाई ये तो नेचर है ना इनके। ये तो क्या बता रहे हैं, ये तो इनका नेचर है। नेचर मतलब क्या कि भाई ये माइनस चार्ज का है तो प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस चार्ज का है तो माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लियर किया था कि किसी पर अगर -1 चार्ज और +1 चार्ज को पूछे कौन सा बड़ा है, भाई दोनों बराबर है। प्लस और माइनस तो इनका सिर्फ नेचर है, एक लड़का और एक लड़की। मैं पूछू किसकी संख्या ज्यादा, दोनों एक ही तो है। कोई लड़का है तो उसको ज्यादा मान लेना, कोई लड़की है तो उसको ज्यादा मान लेना, वो क्या है, वो गलत है। लड़का लड़की क्या उनका नेचर है, संख्या में तो दोनों बराबर है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। -3 ही बढ़ा -2 से, -2 ही बढ़ा आपका -1 से। ठीक है, इधर क्योंकि माइनस क्या है, सिर्फ नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब जो मैं बात बताने वाला था क्या था, देखो जैसे आपका मैं नाइट्रोजन की बात करूं या इसकी बात करूं, हाँ, अब N के ऊपर -3 चार्ज है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई P6। सोच के देखो, और ये क्या है, ये P3, ये फुल्ली फिल्ड हो गया ना। तो ये मत सोच लेना कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें सबसे ज्यादा होगी। इसलिए मैंने बोला था इससे पहले जो लिखवाया था कि फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डिफरेंट एलिमेंट्स के केस में लगेगा, सेम एलिमेंट के अंदर आप उसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब चलते थोड़ा सा आगे की तरफ। ये कहता है बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो दो अलग अलग एलिमेंट है ना, अलग अलग, ये P4 है, ये P3 है, ये हाफ फील्ड है, तो किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। दौड़ने की इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया,
बेटा 1 मिनट में कॉल करता हूं, 2 मिनट का टाइम, तो बस 2 मिनट का, 2 मिनट का, ठीक है। तो नाइट्रो अब क्या है, ये आ गया आपका P3 और ये रह गया आपका P2। अब ये क्या हाफ फील्ड है, इस बार कौन जीत गया, O प्लस। Mn और Cr क्या है, 4s1 3d5, ठीक है। ये क्या है आपका, Cr है, ये Cr प्लस है, ठीक है, दोनों प्लस करते हैं। ये क्या आपका 4s2 3d5, दोनों में से किसकी आयनेशन ज्यादा होगी, Mn की। ये तो सिंपल है, चलो ये तो यहां पे क्या होगा, ये तो सिंपल रह गया Mn। अब क्या है, मैं दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये क्या हो गया d5, ये तो 0 हो जाएगा ना d5, ये एक निकला तो ये क्या रहेगा 4s1 और 3d5, ये हाफ फील्ड नहीं बन पाया। तो अब किसकी ज्यादा होगी, अब Cr की आयनेशन एनर्जी ज्यादा आएगी, Cr प्लस की ज्यादा आएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को आपको आयनेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ग्राफिकली बताता हूं इसको मैं थोड़ा सा, ये आयनेशन एनर्जी है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, यहां पे बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है, ये थैलियम है। W बन गया ना, ये लगातार डिक्रीज नहीं कर रही है, ये क्यों ऐसा कर रही है, मैंने जब आपको डेफिनेशंस करवाई थी, मैंने 2 टर्म करवाई थी आपको, एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, एक लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। देखो जो गैलियम है, गैलियम, जब गैलियम यहां पे आता है तो इससे पहले 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं डी सब शेल में, और डी सब शेल की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, पुअर होती है, तो उसमें से मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बाहर तक निकलने में कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन तक काफी चार्ज जाएगा, उम्मीद से ज्यादा, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारी उम्मीद से क्या होगा, ज्यादा होगा। और रीजन क्या है, इन सबके पीछे, ये चारों के पीछे, सॉरी इन दोनों के पीछे रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे जो रीजन है ये क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही जब मैं, ठीक है, इंडियम में आ गया, थैलियम में फिर ऐसा क्यों हुआ कि थैलियम की फिर से बढ़ गई बहुत ज्यादा, थैलियम में लेंथ ट्रांजिशन तो हो ही रहा है, साथ में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी है। देखो ये एटॉमिक नंबर 51 57 होता है और ये 71 होता है, 57, हाँ ठीक है, और इनके बीच 72 होता है, सॉरी 72, इनके बीच के 14 एलिमेंट्स कहां लिखते थे हम लोग, इनके बीच के 14 अलग से बनाते थे ना, उसमें क्या था, वो f ऑर्बिटल में होते थे, f सब शेल में इलेक्ट्रॉन आता था, जिसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे पुअर होती किसी पीरियड के अंदर, किसी शेल के अंदर, उसमें से और ज्यादा चार्ज कहां तक पहुंचेगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, ज्यादा हुई एकदम से। रीजन क्या है इसका, लेंथर्ड कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा इस यूनिट का, उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में बताई गई ये बातें, ठीक है, कि क्या लेंथर्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन होता है यहां पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे लेंथर्ड कॉन्ट्रैक्शन। बताया था ना, जहां पे शुरू होता है सबसे ज्यादा इसका असर वहीं पड़ता है, इसलिए सबसे फालतू कहां पड़ा, यहां पड़ा उसका असर। शुरू कहां हुआ भाई, यहां तक तो था ही ना, लेंथर्ड आया ही नहीं था, एफ ब्लॉक आया ही नहीं था, इसके आने से पहले आगे बीच में 40, तो सबसे फालतू असर भी कहां पड़ा, देखो यहां कितनी वैल्यू बढ़ी एकदम से, ठीक है।
अब चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, इसी में ग्रुप 14, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को आज यहीं पर रोकते हैं। इसका जो बाकी हिस्सा है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।